विद्याभिमान का लेश भी नहीं है उनमें। अपने काल में जब वे विराजमान थे और मानस जी का प्राकट्य हो चुका था, उस समय भारतवर्ष में, काशी में नहीं, इस संपूर्ण अखंड भारत में तुलसीदास जी की जैसी मान्यता, जैसी प्रतिष्ठा भक्ति काल में हुई है, वैसी प्रतिष्ठा किसी को प्राप्त नहीं। मधुसूदन पाद सरस्वती जैसे अद्वैत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुषों ने उनकी महिमा को स्वीकार करके नतमस्तक वे हुए। साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनके ग्रंथ को हस्ताक्षरित करके प्रमाणित किया। बड़े बड़े बादशाह उनके चरणों में नतमस्तक हुए। आज भी काशी में वह नंदी प्रमाण है जो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जिसका मुंह है, उसे अपने हाथ से उन्होंने भोजन कराया। हत्यारा था, राम राम में हत्यारा हूँ। आपने कहा राम राम बोलने वाला तो हत्यारा हो गए नहीं, उसको भोजन करा दिया। काशी के लोगों ने विरोध किया, बोले हत्यारा है। इसने प्रायश्चित कब किया? बोले सारे तीर्थों में घूम आया, दिन भर राम राम चिल्ला के राम राम में हत्यारा हूँ, राम राम में हत्यारा हूँ। तो राम राम लेने वाला हत्यारा कहाँ से हो गया? करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते राम नाम लेने से। या तो ये कह दो कि शास्त्रों में नाम महिमा लिखी वो झूठी है, या ये कह दो कि ये हत्यारा नहीं है, ये ठीक है। बोले हम ये सब भावुकता की बात नहीं मानते हैं। कैसे मानोगे? बोले इसके हाथ से नंदीश्वर भोजन कर लें तो हम मानेंगे। उन विद्वानों के मन में था कि पत्थर का नंदी कहीं भोजन करेगा? ना करेगा, ना हम जीत जाएंगे। गोस्वामी जी ने उसी ब्राह्मण के हाथ से रसोई बनवाई जिसको हत्या का पाप लगा था, ब्रह्म हत्या का, और कहा कि नंदीश्वर को जिमाओ। केवल नंदीश्वर से इतना ही कहा कि आप भगवान शिव के वाहन हैं। जो भगवान शिव निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं, आपसे अधिक राम नाम की महिमा कौन जान सकता है? आप नाम महिमा को सबको प्रमाणित करने के लिए, यदि ये ब्राह्मण निष्पाप हो गया है, आप इसके हाथ से पाइए। नंदीश्वर का मुंह हिलने लग गया, वो चैतन्य हो गए और पूरा थाल भर के भोजन कर गए। आज भी वो नंदीश्वर हैं काशी में। सारे काशी के विद्वान उनके चरणों में पड़ गए। रूप का क्या कहना, गोस्वामी जी बड़े रूपवान भी थे। और बहुत दीर्घ आयु तक वे विराजमान रहे। कितनी लंबी आयु तक रहे? हाँ, 1554 में जन्म है और 1680 में महाप्रयाण है। कितना हुआ जोड़ के बताओ? हैं? 126 वर्ष की आयु तक जीवित रहे वो। 120 वर्ष की पूर्ण आयु है, उससे 6 साल ज्यादा है। और 126 वर्ष में भी किसी का हाथ पकड़ के चलना होता हो, लकड़ी टेक के कांपते हुए चलते हो, सो नहीं, अंतिम क्षण तक भी किसी को अपनी सेवा में नहीं रखा। काशी के भीतर थूका नहीं, काशी के भीतर लघुशंका नहीं की, मलमूत्र का त्याग नहीं किया। 80 घाट पर विराजते थे, गंगा पार करके उस पार जाते थे 2 समय स्नान करने, उसी समय कुल्ला मलमूत्र त्याग करके आते थे। उसके बाद फिर काशी में रहते थे। यहाँ भजन की भूमि है, ये भगवान का धाम है, इसमें मलमूत्र त्याग क्यों करें? ये धाम निष्ठा उनकी। जब वृद्ध हो गए तो एक नौका उनको छोटी सी दे दी गई। उस नौका को खुद चलाकर चले जाते थे पल्ली पार, गंगा पार करके। उस नौका के भग्नावशेष आज भी 80 घाट में तुलसीदास जी की कुटिया में रखे हैं। कहाँ है अहंकार उनका? काशी की विद्या है उनकी, लेकिन अभिमान कहीं छू नहीं गया। अरे जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज का दास अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता है, क्या कहना। हमारे लिए तो नाभाजी भी वही, तुलसीदास जी भी वही, व्यास जी भी वही और रामकृष्ण नारायण भी वही है। परम विद्वान होते हुए
अहंकार का लेश उनमें नहीं था। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म, काशी में अध्ययन, 1943 में उन्होंने शास्त्री कर लिया था, परीक्षा बिना दिए चले आए थे। उसमें बार बार परीक्षाएं नहीं होती थी, एक परीक्षा होती थी। और हम पढ़ते थे यहाँ, तो बोले हमने लघु सिद्धांत पढ़ा दिया है, अब हम तो सब भूल भाल गया है, हम अभ्यास में नहीं रह गया है, अब तो तुम्हारी आगे पढ़ाई शुरू हो गई है, हम क्या पढ़ाएंगे, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं ज़्यादा, ऐसे ही रहे आए काशी में बस, और तो क्या है, ऐसा बोलते। और जब हम उनसे पूछते तो बिना ग्रंथ देखे लेटे लेटे तत्वबोधनी बालमरुमा बोलते चले जाते। प्रौढ़ मनोरमा, सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, मुक्तावली, ऐसे क्लिष्ट ग्रंथ बिना देखे बोलते चले जाते। महाभाष्य तक पढ़ाने की सामर्थ्य रखने वाले अब कहते थे हम न शास्त्री हैं न व्याकरणाचार्य हैं, कुछ नहीं है, ऐसी मध्यमा में पढ़ते पढ़ते हो बाबा जी हो गए। अंधों में काने राजा, साधु लोग भूले भाले होते हैं, उन्होंने विद्वान कहना शुरू कर दिया, हम कोई विद्वान नहीं है। यही चीज सीखने की है, महापुरुषों के चरणों में रहकर सीखने की है। कैसे अद्भुत विद्वान, कैसी उनमें दीनता, यही है साधुता। इसी को साधुता कहते हैं।